हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डोगा की कॉमिक्स रात का भक्षक का भाग तीसरा। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है आदि। बुल्ली का कत्ल करके हत्यारे तो तुम बन ही चुके हो। इस समाज को तुम पहले भी खटकते थे और अब तो तुम्हें छाने वाले भी तुमसे नफरत करेंगे। बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको नफरत जाहिर करने का एक ठोस कारण मिल गया, क्योंकि प्यार तो वो तुमसे पहले भी नहीं करते थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सोचो, काव्या ने तुम्हारी माँ के बारे में अपने पिता को पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई से नफरत करती थी। बुल्ली कदम कदम पर हल्दी गुरु के सामने तुम्हारी बेइज्जती करता रहा, पर उन्होंने कभी बुल्ली को कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारी सच्चाई को कभी नहीं स्वीकारा। उस दुनिया में तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं रखा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारे सपने, तुम्हारा करियर, सब कुछ तबाह हो चुका है आदि। तुम्हारी माँ यही चाहती थी ना कि तुम अपनी खुद की पहचान बनाओ, तो तुम्हारे पास ये एक मौका है अपनी अलग पहचान बनाने का। बोलो, डील या नो डील? डील। गुड। फिर तुम्हें अपना पहला असाइनमेंट आज ही पूरा करना है। आज रात को ही। धप। अपने गंदे हाथ हल्दी चासा से दूर रख, शैतान। वैसे तो डोगा की ला बुक में इस तरह के संगीन जुर्म की एक ही सजा है, सुराग। पर अगर तूने मुझे लिजार्ड बॉस का पता बता दिया तो शायद मैं तुझे जिंदा। बारूद लफ्जों से नहीं, बंदूक से उगल, अगर उगल सके तो। बारूद की कमी नहीं है डोगा के पास, ना लफ्जों में ना बंदूक में। जिंग जिंग जिंग। टन टन। तेरे पास बारूद है तो मेरे पास नफरत का तेजाब है डोगा, जो बारूद को भी गलाकर पानी बनाने की कुवत रखता है। फिर तेरी क्या औकात है? यहां से तू जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। मेरा पीछा करना छोड़ डोगा। अगर पीछा करना है तो कौओं का पीछा कर जो मोती चुगते हैं। खट। चाचा, डॉक्टर। डोगा, तुम? और ये क्या? या अल्लाह! अपने भाई को देखिए, मैं कातिल के पीछे जा रहा हूं। फ्यू मिनट्स लेटर। शाबाश एडी 101, तुमने तो कमाल कर दिया। हमें तो लगा था तुम हल्दी को मारने के लिए राजी ही नहीं होगे। तुमने ना सिर्फ हल्दी को मारा बल्कि उस डोगा को भी धूल चटा दी। थैंक यू बॉस। आज तुमने उसे मारकर साबित कर दिया कि तुम लिजार्ड बन चुके हो, इसलिए आज हम तुम्हें अपने बाकी स्टाफ से मिला रहे हैं। यह है हमारा हेड ऑफिस और यह है तुम्हारे कोवर्कर्स। बस इतने ही? इनको मामूली मत समझो, यह सब हाईली ट्रेंड फाइटर्स हैं। इनमें हर एक किलर अकेले 100 का मुकाबला कर सकता है। अभी परख कर लेते हैं कि ये कितने पानी में। बॉस, इनको मुझ पर हमला करने का आदेश दो। ओके बॉयज, अटैक। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, तेरे अटैक के दिन खत्म हुए लिजार्ड। अब अटैक सिर्फ डोगा करेगा। डोगा? लिजार्ड, टूट पड़ो इस पर, या जिंदा नहीं बचना चाहिए। जिंदा तो अब तुम लोग नहीं जा पाओगे। गद्दार, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। सही समझे मिस्टर लिजार्ड? तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके अपराधी बनाना चाहते थे, पर मैंने तुम्हारी चाल तुम पर ही आजमा दी। मगर तुमने हल्दी गुरु पर चाकू से वार किया था, यही ना? असल में वो स्प्रिंग वाला चाकू था। यह सब नाटक तेरा विश्वास जीतने के लिए किया था। पहले इसे हल्दी गुरु पर हमला करके देख मैं भी धोखा खा गया था, पर जब मैंने स्प्रिंग वाले चाकू को देखा तो मैं समझ गया कि यह दुश्मन नहीं है। और फिर कोए और मोती वाली बात सुनकर मैं समझ गया कि यह मुझे तुम्हारे अड्डे का क्लू दे रहा है, जो कि था पर्ल बिल्डिंग में क्रो बार। तुम लोग समझते हो कि मेरे आदमियों को मारकर या मेरे अड्डे को तबाह कर लिजार्ड को खत्म किया जा सकता है? लिजार्ड को खत्म करना नामुमकिन है। जिंग 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 जिंग। नामुमकिन के मुंह में भूस भरने की गंदी आदत है डोगा को। अपनी आदत बदल डालो, क्योंकि लिजार्ड जब हमला करता है तो दुश्मन को एहसास भी नहीं होता कि कब मौत आ गई। मेरे बारे में क्या ख्याल है लिजार्ड? ठाक! तुम लोग अभी बच्चे हो मेरे सामने। तड़ाक! तुम लोगों के साथ मैं और खेलता, पर क्या करूं, अभी मेरे पास टाइम कम है। लिजार्ड ने गुप्त लिफ्ट का लीवर दबा दिया। टाइम तेरे पास वाकई बहुत कम है।
लिफ्ट में मौत का धमाका हुआ। बड़ा बड़ा। मुझे खुशी है कि इतने सारे बुरे अनुभवों के बाद भी तुमने सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। मुझे उम्मीद है ये हादसे तुम्हारे अंदर की अच्छाई को नहीं दबा पाएंगे। और बुल्ली के बारे में अफसोस मत करना, वो इन लिजार्ड्स का ही साथी था। उसे मारकर तुमने एक तरह से पुलिस की मदद की है। यह सब मेरी माँ की शिक्षाओं का फल है डोगा। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने अंदर के तेज़ाब को पानी बनाना सिखाया है, और अब मैंने अपने तेज़ाब को पानी बनाना सीख लिया है। अब मेरे अंदर का तेज़ाब मुझे नहीं जला सकता। अब वो सिर्फ उनको जलाएगा जिनके कारण ये तेज़ाब पैदा हुआ है। प्रेजेंट टाइम, मुंबई। छोड़ उस मासूम को। ताड़। मैंने तुम्हें इस रूप में देखने की कल्पना भी नहीं की थी आदि। मेरा ये रूप इसी समाज की देन है डोगा। जो कुछ इस समाज ने मुझे दिया है, मैं वही उसे वापस कर रहा हूँ। इसी समाज में तुम्हारी माँ भी रहती है, जिसने तुम्हें मुश्किल हालातों में भी पाला। इसी समाज में तुम्हारे हल्दी गुरु भी रहते हैं, जिन्होंने तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम संघर्ष की राह में डटे रहो। इसी समाज में तुम्हारी प्रेमिका काव्या भी रहती है, जिसने तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी माँ जिसका नाम हमेशा एक गाली की तरह मेरे अस्तित्व से चिपका रहे। नहीं चाहिए ऐसा गुरु जिसने कदम कदम पर मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाई। नहीं चाहिए ऐसी प्रेमिका जिसे शरीफ लोगों के बीच मेरी पहचान बताने में झिझक महसूस होती है। अब आदि का इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है। अब यह मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। इंसान की असली पहचान उसके कर्म से होती है आदि, जो मरने के बाद भी उसके नाम को मिटने नहीं देती। जिस दुर्गा मौसी के नाम के साथ अपना नाम जोड़ने में तुम्हें गाली का एहसास होता है, उसी दुर्गा मौसी का नाम आज लोग इज्जत से लेते हैं। हल्दी गुरु का मकसद कभी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना नहीं था। वो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते थे, ताकि तुम छोटे संघर्षों में उलझकर अपने बड़े मकसद को भूल ना जाओ। पर तुम्हें लिजार्ड के रूप में देखकर अब सब साफ हो गया है कि लिजार्ड के मरने के बाद तुमने लिजार्ड बनकर दोबारा लिजार्ड गैंग को संगठित किया। काव्या ने तुम्हारे लिए न सिर्फ अपने पिता से बगावत की, बल्कि उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर उन्हें जेल पहुंचाया, क्योंकि वो यह जान गई थी कि उसके पिता लिजार्ड के दबाव में उसका साथ नहीं दे रहे थे। बल्कि वो जेल पहुंचाया क्योंकि वह यह जान गई थी कि उसके पिता लिजार्ड के दबाव में उसका साथ नहीं दे रहे थे, बल्कि वो लिजार्ड के जुर्म में उसके साथी थे। मैंने लिजार्ड गैंग को ख़त्म कर दिया था, पर मैं आश्चर्य में था कि लिजार्ड गैंग अब भी अस्तित्व में था। माँ दुर्गा! मत कहा मुझे माँ। मुंबई के बाप को मारकर मुंबई को अनाथ करने की मंशा रखने वाला इंसान मेरा बेटा नहीं हो सकता। सोचा था तुझे इस काबिल बनाऊंगी कि तेरी पहचान से मेरी पहचान हो, लेकिन तू तो मेरी पहचान के लिए भी एक कलंक बन गया। डोगा, मिटा दे इस कलंक को। खबरदार डोगा, अगर तूने कोई भी गड़बड़ की तो काव्या जान से जाएगी। मारना है तो मुझे मारा दी, जिसने आज तक तुझ जैसे सपोले को अपना बच्चा समझकर पाला। धाड़! दूर हट मुझसे। मुझे पाल कर तूने कोई एहसान नहीं किया था मुझ पर। इससे अच्छा तो तू मेरा गला घोंट देती। कम से कम मुझ पर नामर्द का लेवल तो नहीं लगता। आज तूने दुर्गा की छाती पर लात नहीं मारी आदि, बल्कि ममता की छाती पर लात मारी है। तेरा हर गुनाह माफ कर सकता था डोगा, पर एक माँ का अपमान अक्षम्य है। खबरदार डोगा, अगर तूने कोई भी हरकत की तो मैं काव्या को मार डालूंगा। चुम! करने वाले धमकी नहीं देते आदि, कर डालते हैं सुराख। 6 months later। अरे हल्दी गुरु आप? हाँ दुर्गा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? याद है ना, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। वही तो तय नहीं कर पा रही हूँ हल्दी गुरु। एक किन्नर MLA का इलेक्शन लड़े, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि वो देखो वो आ रही है, अंधेरी की मर्दानी जिसने अंधेरी के अंधेरों को दूर करने का बीड़ा उठाया है। कोई अगर मगर मत करना मौसी, वो तुम ही थी जो बुलडोज़र जैसे गुंडों के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई, वरना हम होते तो पतली गली से खिसक लेते। बुलडोज़र जैसे गुंडों से मुकाबले के लिए एक मर्द तो होना ही चाहिए ना मैदान में। उफ, जिद्दी लड़का। सारी दुनिया से जीत जाऊं, पर इस लड़के से जीत पाना नामुमकिन है हल्दी गुरु। अपनी हर बात मनवा ही लेता है मुझसे। तो फिर चलें?
अच्छा तो फिर मैं भी चलूं, ये खुशखबरी किसी और को भी सुनानी है। वो जो आपका बहुत खास है, वो जो आपके दिल की धड़कन है, वो जो आपकी पहचान है। हाय आदि। हाय सूरज भैया। अब कैसा है आदि? अब चलने फिरने लगे हैं, देखना कुछ ही दिनों में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। बहुत खूब, फिर इससे कह देना कि मुकाबले के लिए तैयार रहे। मैंने भी मार्शल आर्ट की किताब मेरे हाथ में हथियार पढ़कर बहुत प्रैक्टिस की है। देखना ऐसी पटकी दूंगा कि पटकी कुश्ती में होती है भैया। ओ तेरी, कहीं बुक स्टॉल वाले ने गलती से कुश्ती के दांव पेच वाली बुक तो नहीं पकड़ा दी? मगर भैया, यह मेरी कनपट्टी में सुराख कैसा है? यह सुराख काव्या ने तुम्हारी लगाम में कसने के लिए करवाया है। यह सुराख पहचान है। अगर फल में हो तो पहचान है कि फल में कीड़ा लगा है, और अगर सुराख खोपड़ी में हो तो पहचान है कि शख्स डोगा का निशाना बना है। इस सुराख से निकलनी तो तुम्हारी जान थी, लेकिन निकल गया लिजार्ड का व्यक्तित्व रूपी कीड़ा। तुम्हारी याददाश्त का सड़ा हुआ जो हिस्सा निकल गया है, उम्मीद करता हूँ कि वो अब कभी नहीं लौटेगा। तुम्हारे अंदर का लिजार्ड मर चुका है। रात का एक भक्षक खत्म हुआ, लेकिन अभी मुंबई की गलियों में ऐसे न जाने कितने भक्षक घूम रहे हैं। उनका सिर कुचलने के लिए आता रहेगा रात का रक्षक ढोगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, कॉमिक और वीडियो दोनों को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड।